जी हां दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। इजराइल हमास भीषण युद्ध के बीच इजरायली आतंकी सेना द्वारा अस्पताल पर हमले के बाद लेबनानी शक्तिशाली समूह हिजबुल्लाह इजराइल पर फिर बरसाई मिसाइल। यहूदी आर्मी के सैन्य चौकियों को भी बनाया निशाना। वहीं 57 इस्लामिक देशों की बैठक में ईरान का ऐलान, इजराइल के लिए तेल बंद करे मुस्लिम देश, लगाए सभी प्रतिबंध, राजदूतों को निकालो। वहीं इजराइल में अमेरिकी राष्ट्रपति ने किया ऐसा, दुनिया भर में हो रहा आलोचना। नेतन्याहू ने मांगी भीख। वहीं गाजा के लोगों को पनाह देना चाहता है स्कॉटलैंड। पीएम यूसुफ बोले, घायलों का कराएंगे इलाज। क्या है पूरी खबर, एक एक करके विस्तार से बताएंगे, तो आप मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक बने रहिए। उससे पहले फिलिस्तीन के समर्थक इस वीडियो को लाइक करके शेयर करें और हमारी सपोर्ट करते हैं खबरों की। जी हाँ दोस्तों, ईरान समर्थित लेबनानी शक्तिशाली समूह हिजबुल्लाह ने इजराइल के उत्तरी सीमा क्षेत्र पर ताबड़तोड़ रॉकेट हमला किया। इजरायली रक्षा बल आईडीएफ ने कहा कि हमला बुधवार को इजराइल के किरियात शमोना इलाके में हुआ। आईडीएफ ने एक बयान में कहा कि लेबनान के हिजबुल्लाह ने उत्तरी सीमा पर किरियात शमोना इलाके में रॉकेट दागा। उस इलाके में कम से कम 9 रॉकेट गिरे हैं। इजराइल की आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम ने लेबनान से दागे गए इनमें से 4 रॉकेटों को रोक दिया। हालांकि एक रॉकेट किरियत शमोना क्षेत्र में एक खुले क्षेत्र में गिरा। दावा किया जा रहा है कि इससे कोई हताहत या नुकसान नहीं हुई। आईडीएफ ने कहा कि ड्रोन हमला लेबनान से उत्तरी इजराइल के तेल तुमरस क्षेत्र को निशाना बनाकर किया गया था। बाद में इजरायली सेना के सदस्यों ने लेबनानी क्षेत्र में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर जवाबी गोलीबारी की। इसके अलावा लेबनान के हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल के मेटुला, मलकिया और मनारा पर कई और एंटी टैंक मिसाइलें दागी। हालांकि आईडीएफ ने ये नहीं बताया कि इन शहरों में हिजबुल्लाह के हमलों से कोई हताहत या नुकसान हुई है या नहीं। इससे पहले लेबनानी सशस्त्र समूह हिजबुल्लाह ने इजराइल की उत्तरी सीमा पर कई सैन्य चौकियों पर हमलों की जिम्मेदारी ली थी। एक बयान में हिजबुल्लाह ने कहा कि उसने 3 स्थानों पर टैंक रोधी मिसाइलें दागी। हिजबुल्लाह ने इजरायली चौकियों पर भी गोलीबारी की। मंगलवार को लेबनान की दक्षिणी सीमा पर इजरायली सेना के सदस्यों के साथ हिजबुल्लाह की भारी झड़प भी हुई। सीमा क्षेत्र में 5 हिजबुल्लाह सदस्यों के मारे जाने के बाद लेबनानी सशस्त्र समूह ने इजराइल पर अपने हमले बढ़ा दिए। हिजबुल्लाह ने मंगलवार को दिन भर लेबनान से इजरायली क्षेत्र पर मिसाइल हमले किए। हमले में इजराइल के कई लोग घायल हो गए। इससे पहले हिजबुल्लाह के हमले में कई इजरायली सेना के अधिकारी भी मारे गए थे। 7 अक्टूबर को हमास के साथ इजराइल का युद्ध शुरू होने के बाद से हिजबुल्लाह फिलिस्तीनियों के समर्थन में इजराइल पर हमले कर रहा है। वहीं ईरान ने मुस्लिम देशों को एकजुट करने के लिए नई मांग की है। ईरान ने मुस्लिम वर्ल्ड से कहा है कि वो इजराइल के खिलाफ तमाम तरह के प्रतिबंध लगाएं। ईरानी विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने इस्लामिक सहयोग संगठन ओआईसी की बैठक में इजराइल पर तेल और अन्य प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि ओआईसी के देशों को गाजा में अल अहली अरब अस्पताल पर घातक हमले को लेकर जिन मुस्लिम देशों में इजराइल के एम्बेसडर है, उन्हें फौरन निकाला जाना चाहिए। हमास के नियंत्रण वाले गाजा के स्वास्थ्य विभाग ने एक दिन पहले कहा था कि इजराइल के हवाई हमले में अल अहली अरब अस्पताल में 500 से अधिक लोगों की मौत हुई है। हालांकि आतंकी इजराइल ने इससे इनकार किया है और दावा किया है कि इस हमले का जिम्मेदार फिलिस्तीनी समूह इस्लामी जिहाद है। इस बीच इजराइल के दौरे पर पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी इस हमले में तेल अवीव का हाथ होने से इनकार किया है। हालांकि अमेरिका अंधा होकर इजराइल का जो सपोर्ट कर रहे हैं उससे पूरी दुनिया वाकिफ है। दरअसल बढ़ते इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष पर चर्चा के लिए सऊदी शहर जेद्दा में एक आपातकालीन ओआईसी बैठक के बीच ईरानी विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने कहा कि इस्लामी सहयोग संगठन ओआईसी के सदस्यों को इजराइल पर तेल प्रतिबंध और अन्य प्रतिबंध लगाने चाहिए और गाजा में अल अहली अरब अस्पताल पर घातक हमले को लेकर सभी इजरायली राजदूतों को निकालकर बाहर करना चाहिए। ईरानी विदेश मंत्रालय ने कहा, विदेश मंत्री ने इस्लामिक देशों द्वारा इजराइल पर तत्काल और पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया है, जिसमें ज़ायोनी शासन के साथ संबंध स्थापित होने पर इजरायली राजदूतों को निष्कासित करने के अलावा तेल प्रतिबंध भी शामिल है। अमीर अब्दुल्लाहियान ने गाजा में इजराइल के संभावित युद्ध अपराधों का दस्तावेजीकरण करने के लिए इस्लामी वकीलों की एक टीम के गठन का भी आह्वान किया। ईरान का इजराइल के साथ कोई राजनयिक संबंध नहीं है। फिलिस्तीनियों के अनुसार मंगलवार रात को गाजा के एक अस्पताल पर इजरायली हवाई हमले में लगभग 500 लोग मारे गए, जो 7 अक्टूबर को शुरू हुई हिंसा के बाद से सबसे खराब हमलों में से एक था। गाजा के अस्पताल पर हमले के बाद पूरे मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में फिलिस्तीन समर्थक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए और जॉर्डन में इजरायली दूतावासों के साथ साथ तुर्की और लेबनान में अमेरिकी दूतावासों के पास प्रदर्शन किया गया। ईरान, मोरक्को, ट्यूनीशिया, यमन और इराक में भी प्रदर्शन हुए। फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने अपने अमेरिकी समकक्ष जो बाइडेन के साथ एक शिखर सम्मेलन रद्द कर दिया और कहा कि अस्पताल विस्फोट एक भयानक युद्ध नरसंहार था और इससे इजराइल लाल रेखा को पार कर गया है। यही नहीं, जॉर्डन ने भी अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ मिलने से इनकार कर दिया, जो बैठक पहले से निर्धारित थी, जो कि अमेरिका के लिए बड़ा झटका है। दरअसल इजराइल हमास जंग के 12वें दिन अमेरिका के राष्ट्रपति इजराइल पहुंचे थे। उन्होंने जंग के मुद्दे पर नेतन्याहू से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा, मैं खुद यहाँ आकर ये दिखाना चाहता था कि हम इजराइल के साथ हैं। हमास ने बेरहमी से इजराइल के लोगों का कत्ल किया है।
वो ISIS से भी बदतर है। उन्होंने कहा इजराइल को अपनी रक्षा करने का पूरा हक है, इसमें अमेरिका हर तरह से उनका साथ देगा। हम अपना वादा निभा रहे हैं। हालांकि इजराइल को अमेरिका के खुल्लम खुल्ला समर्थन की वजह से आलोचना भी हो रही है, क्योंकि इजराइल पूरी तरह युद्ध अपराध कर रहा है। अस्पताल पर हमले के बाद भी अमेरिका की तरफ से समर्थन देना बताते हैं कि अमेरिका कितना गिरा हुआ है। दरअसल शाम को अमेरिका रवाना होने से पहले उन्होंने तेल अवीव में स्पीच दी। कहा, मैं फिर कहना चाहूंगा कि इजराइल और यहाँ के लोग खुद को अकेला ना समझे, अमेरिका आपके साथ है। इजराइल में 7 अक्टूबर को हुआ हमला 9/11 से भी बड़ा है। ये बहुत छोटा देश है और एक ही हमले में हजारों लोग मारे गए। बाइडेन ने नेतन्याहू से मुलाकात के बाद और इस स्पीच के बाद मीडिया के सवालों के जवाब देने से परहेज किया। हालांकि जर्नलिस्ट उनसे कई सवाल पूछना चाहते थे, यानी बाइडेन को भी अच्छे से मालूम था कि हम गलत आदमी के साथ खड़े हैं, इसलिए पत्रकारों के सवाल का जवाब देने से डर गए और ये खुद को दुनिया का चौधरी समझते हैं। अल जजीरा के मुताबिक इजराइल फौज हमास के खिलाफ जमीनी कार्रवाई की तैयारी पूरी कर चुकी है और उसे सरकार से हरी झंडी का इंतजार है। इजराइल चाहता है कि अमेरिका हमास के खिलाफ ऑपरेशन में उसकी राजनीतिक और आर्थिक तौर पर मदद करें। ये 2 तरह से हो सकती है। नंबर 1, इजराइल ने अमेरिका से $10 बिलियन की मिलिट्री सहायता मांगी है। इसके लिए नेतन्याहू बाइडेन को मनाने की पूरी कोशिश करेंगे। नंबर 2, गाजा में जमीनी कार्रवाई का समर्थन। 7 अक्टूबर को हुए हमास के हमले के बाद इजराइल लगातार गाजा पर बम बरसा रहा है। इसमें 3000 से ज्यादा नागरिकों की मौत हुई है। इसी बीच इजराइल अमेरिका से चाहता है कि वो गाजा पर कार्रवाई के बाद उसका साथ दे और दूसरे पश्चिमी देशों को भी उनका साथ देने के लिए मनाए। वहीं स्कॉटलैंड के प्रधानमंत्री हमजा यूसुफ ने कहा है कि वो गाजा से आने वाले लोगों को पनाह देना और उनका इलाज कराना चाहते हैं। हालांकि इसके लिए ब्रिटेन की ऋषि सुनक सरकार को कोई योजना लानी होगी। दरअसल 1707 में स्कॉटलैंड ब्रिटेन में शामिल हुआ। हालांकि इसकी अलग संसद है। कई बार ये ब्रिटेन से अलग होने की मांग कर चुका है। हालांकि अब तक ये मुमकिन नहीं हो सका। तमाम बड़े मंत्रालय मसलन फाइनेंस, डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स ब्रिटेन सरकार के हाथ में होते हैं। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर को फर्स्ट मिनिस्टर कहा जाता है। सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए वीडियो में यूसुफ ने कहा, हम चाहते हैं कि यूनाइटेड किंगडम में स्कॉटलैंड पहला ऐसा देश बने जहां गाजा से पलायन करने वाले लोगों को शरण दी जा सके। ब्रिटिश सरकार को कोई ऐसी स्कीम लानी चाहिए जिससे गाजा के घायल नागरिकों का इलाज स्कॉटलैंड के अस्पतालों में किया जा सके। पाकिस्तानी मुल्क के स्कॉटिश प्राइम मिनिस्टर ने आगे कहा, सुनकर सरकार को गाजा से आने वाले लोगों के सेटलमेंट के लिए स्कीम फौरन लानी चाहिए। हमजा ने कहा, हमने पहले भी लोगों के लिए अपने दिल और घरों के दरवाजे खोले हैं। सीरिया और यूक्रेन के लोग यहाँ आए, यही हम अब भी करना चाहते हैं। गाजा में करीब 10 लाख लोग बेघर हो चुके हैं, उनके लिए दुनिया को रिफ्यूजी प्रोग्राम चलाना चाहिए। यूसुफ की पत्नी के भाई गाजा में डॉक्टर है और उन्होंने वहाँ के हालात स्कॉटलैंड के प्रधानमंत्री को बताए। वहाँ के अस्पतालों में दवाएं नहीं है, डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ के सामने इलाज के अभाव में लोग दम तोड़ रहे हैं। हालांकि यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर गाजा